अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं हूं आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत रबिया कुलसूम, जो कि बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं पाकिस्तान की। तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम अस्सलाम अबिश, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया और आप हमारे शो में आई। बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, आपको काम करते हुए देख रहे होते हैं, आपके ड्रामा सीरियल्स देख रहे होते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है कि आज हमें मौका मिला है, आपसे खूब सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, वो एक रिवायती सा हमेशा सवाल होता है इंटरव्यूज में कि आपने इब्तिदा कैसे की। काफी हद तक तो मैं इसलिए जानती हूँ कि आपकी वालिदा को हम शुरू से देख रहे हैं काम करते हुए, तो इसलिए जी अंदाजा तो है कि जी। रीजन तो वही बना होगा आपका इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेने का। लेकिन ये कि फिर भी आपसे जानना जी, चाहेंगे कैसा बचपन गुजरा और कब से शौक था आपको। मुझे शौक की अगर बात करें तो हमेशा से बहुत शौक था, क्योंकि वही बात है कि बचपन से कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक तरह से आंख खोली, क्योंकि काफी कम एज थी मेरी जब से अम्मी ने वापस काम शुरू किया। तो मुझे जो प्रोसेस था पूरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, और बहुत जगह ऐसा होता था कि सेट्स के ऊपर मैं अम्मी के पाँव में लटक जाती थी कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना अच्छा। है। और बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो सेट्स पे मुझे ले भी जाती थी। तो अच्छा। वो जिस तरह वो जो प्रोसेस था, जाना बैठना और सबको देखना, सारे स्टार्स को काम करते हुए देखना, और किस तरह से एक ड्रामा शूट होता है उस प्रोसेस को देखना, कट, एक्शन की आवाज, हम्म। लाइट्स वगैरह, कैमरा, सारी चीजें। सो वो हम्म। हमेशा से बड़ा मुझे फैसिनेट करता था और बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था अपने आप में भी कि एक एक्टर मेरे अंदर मौजूद है जो बहुत ओके। बेताबी से बाहर आना चाह रही है। अच्छा। लेकिन ये कि बस फर्स्ट टाइम जब मैंने अम्मी को ये चीज बताई कि मुझे भी ऐसा करना है, तो वो काफी रिलक्टेंट थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करो। सो वो हम्म। इतनी ज्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। सो हम्म। बस करते 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 फिर बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। शादी के बाद जब दोबारा अपने शौहर के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो हम्म। जो है बड़ी सपोर्ट मिली। उन्होंने कहा कि आई थिंक यू शुड डू इट इफ यू लाइक इट, और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो, सो व्हाई नॉट। तो फिर हम्म। वो एक सवाल आया जहन में कि अच्छा, लोग क्या कहेंगे वाला, जो सबके जहनों में होता है, जो कि अम्मी राइट। ने भी अगर से जहन में डाला हुआ था कि लोग क्या कहेंगे। हम्म। सो करते करते जब उनकी तरफ से इजाजत मिल गई, अब हमारे माशरे और हमारी सोसाइटी की बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी अम्मियों में, दादियों में, नानियों में, सब में एक चीज मौजूद होती है जिसको आप नहीं निकाल सकते, आप कितने ही प्रोग्रेसिव क्यों ना हो जाए। हम्म। सो वो एक कंसर्न था, उनका था। लेकिन जब शादी हो गई तो अब भी वो ये कहती हैं कि बस अब तुम अपने घर की हो गई, अब तुम जानो, तुम्हारा मियाँ जाने, तुम्हारा घर जाने। तो जब अच्छा। मेरे मियाँ ने मुझे इजाजत दी थी, तो फिर बस वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है आज भी। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग। राइट। लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि आपकी अम्मी का खुद का ताल्लुक शोबिस से था, तो वो आपको क्यों रोक रही थी? मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि जिनकी फैमिलीज में कोई नहीं होता तो वो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं ये फील्ड नहीं ठीक है, लेकिन आपकी अम्मी ने तो इस वक्त गुजारा है, तो वो क्यों रोक रही थी आपको? देखिए, हर एक प्रोफेशनल औरत के लिहाज से, अब मैं भी क्योंकि एक प्रोफेशनल औरत के लिहाज से काम कर रही हूँ एक इंडस्ट्री में, प्रोफेशनली आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, स्पेशली वर्किंग इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स। हम्म। उसमें आपके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, और एक औरत का काम करना, उसके अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। तो उनके भी कुछ ऐसे ही कंसर्न्स थे, कुछ एक्सपीरियंसेस उनके भी अच्छे नहीं गुजरे, तो आई थिंक वो नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज से गुजरूं, या उसी प्रोसेस से, उसी चैनल से गुजरूं जिससे वो एक वक्त पे गुजरी हैं। उन्होंने पहले रेडियो किया, फिर थिएटर किया, जबकि उनका जो जमाना था और उसके जो लोग थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है आज के वक्त से। हम्म। लेकिन उस जमाने में होने के बावजूद उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज से गुजरूं। सो वो हम्म। दिल से इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं भी एक्टिंग में आऊं। उनको बस हम्म। ये था कि पढ़ाई कर लो और पढ़ाई में ही जो है वो आगे जाओ। सो या मैं, और आज भी मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने हमेशा, हम चारों, सिर्फ मेरा नहीं था, हम चारों बहन भाइयों को लेके पढ़ाई के ऊपर बड़ा जोर था उनका हमेशा से, कि उनका ये था कि किसी भी प्रोफेशन में जाना है, पढ़ के जाना है। मेरे भाई भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टोरियल साइड ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था कि मुझे उसमें जाना है। तो अम्मी ने कहा था अगर जाना है तो सबसे पहले तो तुम दोनों को मैं ये बता दूं कि सिफारिश ये मत समझना कि अगर मैं यहाँ पे सीनियर अदाकारा काम कर रही है तो मैं तुम लोगों की सिफारिश करूंगी, ए, और बी, अगर करना है तो पढ़ के करना है, तरीके से करना है। तो मेरे भाई ने बैचलर्स किया मीडिया साइंसेस में प्रॉपरली, और फिर पढ़ लिख कर वो भी है। सो पढ़ाई पे बड़ा फोकस होता था। तो वही चीज मेरे लिए भी थी। मैं मेडिकल का मेरा बैकग्राउंड है, उनका यही था कि नहीं, पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद फिर देखना क्या। तो पढ़ाई पूरी कर ली उनके कहने पे, और उसके बाद शादी हो गई। और फिर बस मैंने अपने मियाँ से कहा कि अब मुझे ये करना है, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है।
तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से वो शुरुआत हुई करियर की। ग्रेट, जबरदस्त। अगर आप किसी को ना बताएं रबिया कि आप शादीशुदा हैं, तो कोई भी जी नहीं मान सकता आपको देख के जी कि आप शादीशुदा हैं। तो इसके बिल्कुल। पीछे क्या मतलब कोई सीक्रेट है? आप फिटनेस का ख्याल रखती हैं? फिटनेस का मैं सच बताऊं आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फिजिक है और जिस तरह की मैं पतली दुबली सी हूँ, ये हमेशा से ऐसी हूँ। और मैं वेट गेन नहीं करती, और खाना मैं जिस तरह से खाती हूँ, अगर आप लोग खाते हुए मुझे देख लें तो आप लोगों को आप लोग ये इस बात पे हैरान हो कि इतना खा रही है, ये जा कहाँ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टेंडेंसी नहीं है मेरे अंदर, और मुझे लगता नहीं है खाना। और मेरी काफी दोस्तें भी मुझे कहती हैं कि यार तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हें खाना लगता नहीं है। अब जाके मैं थोड़ा सा ख्याल करना शुरू किया है, लेकिन सीरियसली कोई राज नहीं है। नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नेचुरली ऐसी वाकई में कोई राज नहीं है। वर्कआउट करते हुए मेरी जान जाती है, डाइटिंग करते हुए मेरी जान जाती है, खाने का मुझे बहुत शौक है। सो जो भी मुझसे पूछता है क्या राज है, मैं कहती हूँ कि सच्ची बात है, कोई राज नहीं है, बस नेचुरली ऐसे ही, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नॉर्मली मतलब हम जब नए लोग देख रहे होते हैं किसी ड्रामे में, और वो लग रहा होता है कि मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा फील होती है वो ना। लेकिन अगर आपके मामले में देखा जाए तो वो बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे जब भी मैंने आपसे पूछा भी कि क्या आप असल जिंदगी में भी माइला के करीब आपका किरदार है, क्योंकि ये नहीं फील होता कि ये जो है वो राबिया नहीं है, ये माइला है। वो लगता है कि आप वैसे ही हैं असल जिंदगी में। तो कितना मतलब इसको किरदार के हिसाब से ढलती हैं उसमें, क्या आपका प्रोसेस रहता है एक्टिंग का? मेरा जो प्रोसेस सबसे पहले किसी भी किरदार को लेके होता है, वो होता है जो बात आपने की कि नेचुरल रहना। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक सीन के अंदर अपनी लाइंस इस तरह से डिलीवर करूं। अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि नेचुरल करने के चक्कर में, क्योंकि मैं असली में भी मुझे लगता है मैं बहुत तेज बोलती हूँ, तो मैं तर 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 लाइंस बोल जाती हूँ। तो उस पे फिर डायरेक्टर कहते हैं हौले आराम से, तो वो उनकी ट्वीकिंग होती है थोड़ी बहुत। लेकिन मेरी अपनी अप्रोच और मेरा अपना प्रोसेस, अगर कोई डिफरेंट कैरेक्टर भी मैं करूँ, जैसे माइला एक आजकल के जमाने की लड़की पढ़ी लिखी है और इस तरह से, जिससे मेरी नॉर्मल एक, अगर आप राबिया की पर्सनालिटी देखें तो वैसे सिमिलर लगती है कि आज के जमाने की पढ़ी लिखी है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, फलाना फलाना फलाना। सो उसमें ढलना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई और किरदार भी मुझे मिलता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें जाना तो एक बात, दूसरी बात यह कि जिस तरह आप उसकी लाइंस को डिलीवर करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, वो बहुत नेचुरल होना चाहिए, वो बहुत एफर्टलेस होना चाहिए। सो मेरी कोशिश हर किरदार को अदा करने से पहले यही होती है कि मैं इसको बहुत नेचुरली करूं। और जब मुझे लगता है कि वो फेक हुआ है या वो मैंने प्रिटेंड किया है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी एक दफा और करते हैं, मुझे लगा है, मुझे मजा नहीं आया। सो जब आप एक्ट कर रहे होते हैं, आपको ये चीज फील हो जाती है कि नेचुरली गया है या ये फेक गया है या ये बहुत फोर्स्ड गया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत नेचुरली करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अदाकारी में मेरी नजर भी आता है। और जो लोगों से मुझे हमेशा फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि आप बहुत नेचुरली करती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है सुन के, क्योंकि मेरी कोशिश ही ये होती है कि मैं बहुत नेचुरल करूँ। सो या मेरा प्रोसेस और मेरी जो पहली चीज है जिसपे मुझे उबूर चाहिए होता है हमेशा, आप कभी भी किसी चीज को आप परफेक्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस चीज को अपनी बेहतर बनाऊं कि हर किरदार को मैं बहुत नेचुरली और एफर्टलेसली लेके जाऊं। तो अभी माशाल्लाह से ये चल रहा है आपका सिलसिला, और आगे फ्यूचर में मतलब अभी कुछ काम ऑलरेडी आप साइन इन कर चुकी हैं, कुछ हो रहा है फ्यूचर में, कुछ और मजीद ड्रामे देखने को मिलेंगे आपके, क्या फ्यूचर पर? बिल्कुल बिल्कुल, पाइपलाइन में 2-3 चीजें हैं और अच्छी हैं। इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो उसकी सारी चीजें आप लोग से शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। सो अभी 2 ड्रामे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और जो शूट पर हैं ऑलरेडी, और दोनों की अनाउंसमेंट जब इंशाल्लाह ताला चैनल की तरफ से गो थ्रू मिलेगा तो दोनों इंशाल्लाह ताला अनाउंस करूंगी और बताऊंगी कि अब आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मेरे पास है मुनीब खालिद का मैसेज, और उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी, और सेकेंडली आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। थैंक यू सो मच, माय बिगेस्ट फैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपकी पसंदीदगी का, रियली मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। अच्छा, कह रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको काफी टाइम से, तो हम आपको इन फ्यूचर मूवीज में देख सकेंगे? एनी प्लान्स? एक फिल्म मेरी आई थी जिसका नाम था जावेद इकबाल, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस बैन हो गई पाकिस्तान में। और एक और फिल्म पाइपलाइन में है जिसका नाम है गवाह रहना। आई डोंट नो वो कब रिलीज करेंगे और वो कब आएगी, बट या 2 फिल्म्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे अगर कुछ अच्छा ऑफर होता है तो डेफिनेटली।
और रबिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मैरिड, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं आप? इससे मैनेज, जब तक आपके घर वालों की सपोर्ट ना हो आपके साथ, आपके हस्बैंड की सपोर्ट ना हो आपके साथ, तो इस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, मर्द हो या औरत, बहुत मुश्किल होता है। मर्द के लिए भी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, औरत के लिए भी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देती हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी अपनी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और सब लोग। तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल ही नहीं था। तो द इंटायर क्रेडिट गोज टू माय फैमिली फॉर दिस। मैं मैनेज कर पाती हूँ, मैं बैलेंस कर पाती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे बच्चे को देखने के लिए, मेरी और घर की और चीजें देखने के लिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज अ ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो या, फैमिली की सपोर्ट है, इस वजह से मैं बैलेंस कर पाती हूँ। अकेले शायद मैं ना कर पाती, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सही। और इन्होंने कहा मुझे आपकी हर एक परफॉर्मेंस बेतहाशा पसंद है। आपने चाहे वो पॉजिटिव रोल हो आपका, जैसे फ्रॉड में है, या नेगेटिव रोल हो जैसे शहरे मलाल में था, मुझे दोनों तरह की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। थैंक यू। शहरे मलाल देखा है आपने, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। रिशान खान का मैसेज, इन्होंने कहा कि सवाल ये है कि मैंने एक वीडियो में देखा आप अपनी एक डांस एकेडमी में हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेरी एकेडमी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब आपकी एकेडमी में, जो आने वाले दौर के अच्छे डांसर बन सकते हैं? मेरी कोई एकेडमी नहीं है एज सच। आपने कौन सी वीडियो देखी, आई डोंट नो। सो एकेडमी मेरी कोई भी नहीं है डांस की। कोई ऐसी वीडियो आई है आपकी जिसमें बच्चे हों आपके साथ? मेरी ऐसी कौन सी वीडियो है? नॉट रियली, बच्चे नहीं। अच्छा, किसकी वीडियो देखी? ये पूछना पड़ेगा। रिशान, किसकी वीडियो देखी थी आपने, पहले ये बताएं। वीडियो देख के आपने, जो आप समझ रहे कि राबिया कुसुम है। अच्छा, इन्होंने ये भी क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि एक्टिंग भी करती हैं आप, डांस भी करती हैं, तो आपको क्या लगता है आप ज्यादा अच्छी एक्टर हैं या फिर अच्छी डांसर? ये किस में आप ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं डांस बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत शौक है डांस का, और मैं डांस बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। डांस एक ऐसी चीज है जिसमें मैं नर्वस हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इस पे पूरी कमांड हासिल है, ऐसा मुझे फील होता है। ऐसा असल में नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है डांस करने में। और कभी मैं किसी टेंशन में होती हूँ, एंजाइटी में होती हूँ, तो म्यूजिक सुन के थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ तो सब गायब हो जाता है। सो डांस का मुझे शौक बहुत है, और डांस करते हुए मैं नर्वस नहीं होती। जबकि एक्टिंग करते हुए बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ पांव कांपे हैं, लेकिन ये है। और एक्टिंग पे मुझे लगता है भी, मुझे अगर कंपेयर करूँ डांस, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की और जरूरत है। डांस मुझे लगता है कि कुछ हद तक मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, तो मुझे मजा बहुत आता है डांस करने में। सही। अच्छा क्या है ये लोगों के ऊपर? नहीं, अच्छा करती हैं। और अक्सर आपकी जो वीडियो, आपके मतलब भाई भाभी, आपके हस्बैंड और आपकी इस तरह की वीडियोस आ रही होती है, तो ये मतलब कोई प्लान था आप लोगों का कि इस तरह पहले होता नहीं है, या फिर वही एंजॉयमेंट में एक वीडियो बन जाती है? एंजॉयमेंट में बेसिकली कोविड जब हुआ था तो हम सारे क्वारंटीन में थे, और उसमें हमने बीच में टिकटॉक पे चैलेंजेस आ रहे होते थे, तो उस वक्त तो सब फारिग थे, सब घर में होते थे। तो इस तरह से हमने कहा कि चलो, अब सबको डांस भी आता है, सबको डांस का शौक भी बहुत है, और डांस करने के लिए बोले तो सब खड़े हो जाते हैं कि ठीक है, सही है, करते हैं। तो मस्ती मजाक तफरी में वो चीज शुरू हुई, और अभी भी हम उसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। कोई चैलेंज आता है, हम चारों एक साथ मिलते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, कैमरा सेट करते हैं और डांस कर लेते हैं। तो हमें उसमें बहुत मजा आता है। तो ये, इसका कोई पीछे ऐसा मकसद नहीं था। जिस तरह मेरा कोरियोग्राफी चैनल का एक प्रॉपर मकसद था कि कोरियोग्राफी को फरोग देना है, और इस तरह से सब कुछ, इसका कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ एंजॉयमेंट है। ग्रेट, जबरदस्त। आपका काम रबिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग मतलब इसी तरह से चाहेंगे कि आपको इन फ्यूचर देखते भी रहें। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी सबकी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं, दुआएं। और मैं जरूर चाहूंगी कि जब आपकी पोस्ट आई तो फैजान के इंटरव्यू की भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि परवीन अकबर का इंटरव्यू हम कर सकें। तो आप अपनी वालदा से हमारी सिफारिश कर दीजिएगा, क्योंकि वो सीनियर एक्ट्रेस हैं, उनको इतने अरसे से हम देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जरूर चाहूंगी कि उनसे बात हो सके हमारी। तो आप हमसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम प्रमोशनल इंटरव्यू करना चाहेंगे आपका, थोड़ी देर हमें जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मामिश, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रीचिंग आउट और इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिफारिश आपकी अम्मी नहीं लगाती सिफारिश, पर मैं लगा दूंगी आपकी सिफारिश, कोई मसला नहीं है। जब बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मतलब जो है ना, मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं उन्होंने बहुत सर्व किया है हमारी इंडस्ट्री को,
और उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल काम किया, तो उनकी मतलब जो है ना, वो जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही होती हूँ किसी भी सीनियर का, तो मुझे एक पर्सनली जी मतलब एक बड़ी खुशी होती है कि मुझे इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं जरूर जी चाहूंगी कि मेरी परवीन अकबर से बात हो, तो उसमें जरूर आप बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा और आइंदा भी हमें टाइम दीजिएगा। और मैं भी जरूर कहना चाहूंगी राबिया कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसके साथ बहुत अच्छी इंसान भी है, बहुत खुश अखलाक बहुत है। शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा रखे, हंसता मुस्कुराता, इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करती भी हमें नजर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस एक मैसेज कतर में रहने वाले जितने आपके जी फैंस हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत बड़ी एक ऑडियंस है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा बांग्लादेश सब लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने लोगों ने मेरा काम देखा, उसे अप्रिशिएट किया, उसे पसंद किया और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं अब तक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जितनी भी मेहनत हम करते हैं, जितना भी हार्ड वर्क हमारा होता है, सिर्फ आपके लिए होता है, आपको एंटरटेन करने के लिए होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज पहुंची और आप लोगों को पसंद आई। सो थैंक यू सो वेरी मच। सबसे इंडिविजुअली मैं चाहूंगी कि एक एक करके सबका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं और आप ही की वजह से हम लोग हैं। और अगर हम लोग तरक्की की तरफ जाते हैं तो सिर्फ आप लोग हैं जिनकी वजह से होता है। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना हो, आप लोगों की पसंदीदगी ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो हम किसके लिए हैं फिर? तो ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे इंशाल्लाह। गुड, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह बहुत जल्द Thank आपसे you. दोबारा बात होगी, ठीक है? इस वादे के बिल्कुल साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।